हेलो स्टूडेंट्स, मैं सोनू कसाना आज आपके लिए चैप्टर 2 अ गिफ्ट ऑफ चप्पल क्लास 8 आज इसके क्वेश्चन आंसर हम देखेंगे। तो आज हम आपके लिए इंग्लिश में क्वेश्चन आंसर्स के साथ साथ उनकी हिंदी भी लेकर के आए हैं। देखते हैं ये आप लोगों को कितना पसंद आता है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, व्हाट इज़ द सीक्रेट दैट मीना शेयर्स विद मृदु इन द बैकयार्ड। क्या रहस्य था जो मीना ने मृदु के साथ बैकयार्ड में शेयर किया? तो आंसर इसका हो जाएगा आपका, मीना शेयर दैट द सीक्रेट ऑफ हैविंग ए किटन इन द बैकयार्ड इनसाइड ए टॉर्न फुटबॉल lined with shaking and filled with sand. They found him outside the gate in the morning. तो इसकी हिंदी ये है, मीना ने पिछवाड़े में टाट से ढके और रेत से भरे फटे फुटबॉल के अंदर एक बिल्ली का बच्चा होने का रहस्य साझा किया। वह बच्चा उन्हें सुबह गेट के बाहर मिला था। क्वेश्चन 2, हाउ डज रवि गेट मिल्क फॉर द किटन। रवि को बिल्ली के बच्चे के लिए दूध कैसे मिला? फॉर गेटिंग मिल्क for the kitten, Ravi told Pati that he is hungry when she saw him with glass of milk. Pati got suspicious, so Ravi had to drink most of the milk and told Pati that he will wash the tumbler by himself. Tumbler मतलब जो ग्लास होता है, जो बर्तन होता है, वह उसे अपने आप धो लेगा। After that, Ravi ran and poured the milk into coconut shell and then ran back to wash the tumbler before Pati got really suspicious. अर्थात बिल्ली के बच्चे के लिए दूध लाने के लिए रवि ने पाती को बताया कि वह भूखा है। जब उसने उसे दूध का गिलास लेते देखा तो पाती को संदेह हुआ, इसलिए रवि को अधिकतर दूध पीना पड़ा और उसने पाती से कहा कि वह गिलास खुद ही धो लेगा। उसके बाद रवि दौड़ा और दूध को नारियल के खोल में डाल दिया और फिर गिलास धोने के लिए वापस भागा, इससे पहले कि पाती को वास्तव में संदेह हो जाता। इसी तरह हम क्वेश्चन 3 देखते हैं, Who does he say the kitten's ancestor are? Do you believe him? आंसर इसका हो जाएगा, He said the kitten's ancestor was the Mahabalipuram Rishi cat, which was the emblem of the Pallav dynasty, and the Mahabalipuram Rishi cat was descendants of the cat goddess of Egypt. No, I don't believe him. तो उसने कहा कि बिल्ली के बच्चे के पूर्वज महाबलीपुरम ऋषि बिल्ली थे, जो पल्लव वंश राजवंश का प्रतीक था, और महाबलीपुरम ऋषि बिल्ली मिस्र की बिल्ली देवी के वंशज थे, और मैं इस बात पर उसको विश्वास नहीं करता हूँ या करती हूँ। ओके, चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, रवि हैज अ लॉट टू से अबाउट एमपी पुनाई, दिस शोज दैट। रवि के पास एमपी पुनाई के बारे में कहने के लिए बहुत सी बातें थी, इस बात से क्या पता चलता है? तो देखिए, इस बात से पता चलता है कि ही इज मेरली ट्राइंग टू इम्प्रेस मृदु। क्या वह केवल मृदु को प्रभावित करने की कोशिश कर रहा था? हिज नॉलेज ऑफ हिस्ट्री इज साउंड। उसका इतिहास का जानकारी जो है इतिहास की, वो अच्छी है, मतलब गहरी है। ही हैज़ अ रिच इमेजिनेशन। उसकी कल्पना शक्ति बहुत अच्छी है। ही इज़ एन इंटेलिजेंट चाइल्ड। वह एक बुद्धिमान लड़का है। चलिए इसके आंसर्स देख लेते हैं। इसके 2 आंसर्स आते हैं, विच ऑफ दिस स्टेटमेंट डू यू एग्री और डिसएग्री टू। मतलब कौन सी स्टेटमेंट से आप एग्री करते हैं? तो 2 स्टेटमेंट्स हैं जिनसे हम एग्री करते हैं, बाकी के साथ डिसएग्री हो जाएंगे। पहला, हिज नॉलेज ऑफ हिस्ट्री इज साउंड।
उसका जो इतिहास का ज्ञान है वो बड़ा अच्छा है। दूसरा, ही हैज़ अ रिच इमेजिनेशन, उसकी इमेजिनेशन बहुत रिच है, समृद्ध है। ठीक है, बाकी के साथ हम नहीं एग्री करते हैं। क्वेश्चन 5 की अगर हम बात करें तो व्हाट वाज द नॉइज दैट स्टार्टेड मृदु एंड प्रिटेंड महेंद्रन, क्या शोर था जिससे मृदु थोड़ी स्टार्टल्ड थी, थोड़ी मतलब चिड़चिड़ी हो गई, और महेंद्रन जो था वो डर गया। चलिए, दिस साउंड ऑफ क्रीचिंग स्टार्टल्ड मृदु, जो क्रीचिंग की जो साउंड थी उससे मृदु स्टार्टल्ड हुई, एंड महेंद्र फ्राइटेंड, और जो महेंद्रन था वो डर गया। इट वॉज द साउंड ऑफ वोयलिन दैट लल्ली वॉज लर्निंग टू प्ले, ये वोयलिन की आवाज़ थी जो कि लल्ली उसे बजाना सीख रही थी। ठीक है, चलिए जी, अगला हम देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, पेज नंबर 28 पे कंप्रीहेंशन चेक के रूप में ये हैं। पहली बात है, द म्यूजिक मास्टर इज मेकिंग लवली म्यूजिक, है ना, तो इसे जोर से पढ़ना है। द सेंटेंस इन द टेक्स्ट दैट एक्सप्रेस दिस आइडिया, तो ये जो सेंटेंस आपका आता है ये यहाँ पे आएगा, इस वाले आपके पैराग्राफ के लाइंस में आएगा। द म्यूजिक मास्टर्स नोट सीम्स टू फ्लोट अप एंड सेटल परफेक्टली इनटू द इनविजिबल ट्रैक्स ऑफ द मेलोडी, इट वॉज लाइक द व्हील्स ऑफ a train fitting smoothly into the rails and whistling along. This sentence in the next text that expresses the idea that the music master is making lovely music. The next question is, had the beggar had the beggar come to Rukkumani's house for the first time? Give reason for your answer. क्या बैगर पहली बार आया था रुक्कुमनी के घर पे? अपने आंसर का उत्तर भी देना, वो भी देना है, रीजन भी, कारण। नो, द बैगर हैड नॉट कम टू रुक्कुमनीज हाउस फॉर द फर्स्ट टाइम, वो पहली बार नहीं आया था रुक्कुमनी के घर पे, बिकॉज पाती सैड टू तापी दैट ही हैड बीन कमिंग इन देयर हाउस एवरी डे, क्योंकि तापी कहती है, तापी से कहती है कि वह उनके घर रोज आता है ना, फॉर द फास्ट वीक, पिछले सप्ताह से, एंड इट्स टाइम टू फाउंड हिम अनदर हाउस टू बैक फ्रॉम, और अब समय हो गया है कि वह दूसरा घर ढूंढ ले भिक्षा के लिए। ए शार्प वी शेप्ड लाइन हैड फॉर्म्ड बिटवीन द आईब्रोज, एक तीखी वी शेप्ड लाइन बन गई थी जो हमारी भौं होती हैं उनके बीच में। व्हाट डज इट सजेस्ट टू यू अबाउट रुक्कुमनीज मूड, इस बात से आपको रुक्कुमनी के मूड के बारे में क्या सजेशन मिलता है? तो वो कहता है, तीसरा क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए। वी शेप्ड आईब्रो इज फॉर्म्ड ओनली व्हेन पीपल आर इन एंगर, जब कोई व्यक्ति गुस्से में होता है तब वी शेप आपकी जो आईब्रो होती है तब होती है। दिस सजेस्ट दैट, इससे पता चलता है कि रुक्कुमनी वॉज वेरी एंग्री, कि रुक्कुमनी बहुत क्रोध में थी, बहुत गुस्से में थी, इन मूड, गुस्से के मूड में थी, है ना। वैन सी केम टू नो, जब उसे पता चला अबाउट द मिसिंग चप्पल्स ऑफ द म्यूजिक टीचर, म्यूजिक टीचर की मिसिंग चप्पल्स के बारे में। अगले है आपका फिल इन द ब्लैंक्स। रवि नहीं, वर्किंग विद द टेक्स्ट है, तो वो कहता है रवि कंपेयर्स लल्ली इज प्लेइंग द वोयलिन टू, ये आपको कंप्लीट करना है आपका सेंटेंस, तो इसका आंसर यहाँ पे आ जाएगा, है ना, डीरेलिंग ऑफ द ट्रेन गोइंग कंप्लीटली ऑफ द ट्रैक, है ना। जो रवि है वो कंपेयर करता है लल्ली के वोयलिन सीखने को कि जैसे रेल पटरी से उतर गई हो और पूरी तरह से अलग चली गई हो। इसी तरह से अगला आपका सेंटेंस है, ट्राइंग टू हाइड बिनेथ द ट्रे ऑफ चिलीज महेंद्रन, तो इसका आंसर आपका आ जाएगा ट्राइप्ड अ फ्यू चिलीज ओवर हिमसेल्फ। ठीक है, टिप्ड अ फ्यू चिलीज ओवर हिमसेल्फ। नेक्स्ट है, द टीचर प्लेड अ फ्यू नोट्स ऑन हिज वायलिन एंड लल्ली, तो अब आप यहाँ से देखेंगे ये आंसर आपका इसमें आगे जो लिखना है, स्टैम्बल्ड बिहाइंड हिम, उसके पीछे पीछे स्टैम्बल उसने किया, ऑन हर वायलिन, अपनी वायलिन पे,
विच लुक्ड क्वाइट हेल्पलेस, जो बड़ी हेल्पलेस एंड अनहैप्पी दिखाई दे रही थी, इन हर हैंड्स, अपने हाथों के साथ। द बैगर सेड दैट द काइंड लेडीज ऑफ द हाउस होल्ड, बैगर ने कहा कि जो इस घर की जो दयालु औरतें हैं, लेडीज हैं, और इसके आगे का सेंटेंस है kept his body and soul together on their generosity, on their generosity for a whole week. He couldn't believe that they would turn him away. मतलब उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वो उसे भगा देंगे। चलिए जी, नेक्स्ट आपका देखिए इसमें सेंटेंस जो आपको कंप्लीट करना है। आफ्टर द लेसन वॉज ओवर, जब लेसन खत्म हो गया, द म्यूजिक टीचर आस्क्ड लल्ली इफ सी हैड सीन हिज चप्पल। तो म्यूजिक टीचर ने लल्ली से पूछा अगर उसने क्या उसने उसकी चप्पलों को देखा है, म्यूजिक टीचर की। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। After the lesson was over, the music teacher asked Lally if she had seen his chappals. अगर उसने उसकी चप्पलों को देखा होगा तो। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। Describe the music teacher as seen from the window. जैसा म्यूजिक टीचर विंडो से दिखाई दे रहा था उसे वैसे डिस्क्राइब कीजिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर देखिए, एज सीन फ्रॉम द विंडो, जैसे विंडो से दिखाई दे रहा था, म्यूजिक टीचर हैड द बोनी फिगर, उसकी बोनी फिगर थी। ही हैड ए मोस्टली बाल्ड हेड, उसका ज़्यादातर सर गंजा था। विद ए फ्रिंग ऑफ ऑयल्ड ब्लैक हेयर, और थोड़े से उसके तेलिए काले बाल थे। अराउंड हिज ईयर्स, उसके कानों के आसपास। एंड एन ओल्ड फैशनड टफ, और पुराने फैशन का उसने कटिंग किया हुआ था उनका। ए लॉन्ग चेन ग्लीम्ड इन हिज लेदरी नेक, उसकी एक लंबी सी एक चैन पड़ी हुई थी उसके गले में। एंड ए डायमंड रिंग ग्लिटरिंग ऑन हिज हैंड, और उसके हाथ में एक हीरे की अंगूठी चमक रही थी। एज इट ग्लिटेड अप एंड डाउन द स्टेम ऑफ द वोयलिन, जैसे ये मतलब वोयलिन के साथ साथ चमकती और कम होती थी। अ लार्ज फुट स्टक आउट फ्रॉम बीनेथ हिज गोल्ड बॉल्डेड वेस्टी एज, उसकी जो धोती थी, जो जिसका किनारा सुनहरा था। एंड ही वॉज बीटिंग टाइम ऑन द फ्लोर विद द स्क्रैवनी बिग टॉ, एंड ही वॉज बीटिंग द टाइम, और वह समय को मात दे रहा था ऑन द फ्लोर विद द स्क्रीवी बिग टो, अपने जो स्क्रावनी बिग टो थे उसके साथ। वॉट मेक्स मृदु कंक्लूड दैट द बैगर वॉज नो मनी टू बाई चप्पल्स। मृदु को ये बात कैसे समझ में आई कि बैगर के पास कोई पैसे नहीं हैं चप्पल खरीदने के लिए। मृदु कंक्लूड दैट, मृदु को ये समझ में आया, द बैगर हैड नो मनी टू बाई चप्पल्स, कि बैगर के पास कोई पैसे नहीं है चप्पल खरीदने के लिए। बिकॉज हिज फीट वर ब्लिस्टर्ड, उसके पैरों में बीमारियां खुली हुई थी। वाट वॉज सी सजेस्टेड टू शो द कंसर्न, उसने कंसर्न दिखाने के लिए क्या सजेस्ट किया। सी सजेस्टेड मृदु एंड रवि अबाउट द पेयर ऑफ ओल्ड स्लीपर्स सो दैट दे कुड गिव इट टू द बैगर, उसने सजेस्ट किया मृदु और रवि को कि वे उनके पास एक पुरानी जोड़ा है चप्पलों का जिसे वो बैगर को दे सकते हैं। ठीक है, चलिए जी अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन 3, हैव यू चिल्ड्रन ब्लैंक सी बिगन एंड द सीइंग द Have you children? She began, and then, seeing they were curiously quiet, went on more slowly. Seen anyone lurking around the veranda?
तो अब यहाँ पे 3 क्वेश्चन बनते हैं इस सेंटेंस से। पहली बात, व्हाट डू यू थिंक रुक्कुमनी रियली वांटेड टू आस्क? आपको क्या लगता है कि रुक्कुमनी वास्तव में क्या पूछना चाहती थी? दूसरा, व्हाई डिड सी चेंज हर क्वेश्चन? उसने अपना क्वेश्चन क्यों बदल दिया? और तीसरी बात, व्हाट डिड सी थिंक हैड हैपेंड? उसे क्या लग रहा था कि क्या हुआ होगा? तो पहले क्वेश्चन के आंसर में आप देखिए, रुक्कुमनी एक्चुअली वांटेड टू आस्क द चिल्ड्रन इफ दे हैड सीन द म्यूजिक टीचर्स चप्पल। तो वास्तविक प्रश्न तो यह था कि अगर बच्चों ने म्यूजिक टीचर्स की चप्पल को देखा हो। लेकिन रुक्कुमनी ने पूछा कि बरामदे में उन्होंने किसी को लर्ट करते हुए देखा है क्या, घूमते हुए देखा है? उसने अपना क्वेश्चन बदला। सी चेंज्ड हर क्वेश्चन बिकॉज चिल्ड्रन वर क्यूरियसली क्वाइट, क्योंकि बच्चे अचानक से शांत हो गए उत्सुकतापूर्वक, तो इसलिए उसने अपना प्रश्न बदल दिया। एंड सी सस्पेक्टेड द चिल्ड्रन मस्ट हैव डन समथिंग विद द चप्पल्स, और उसे इस बात का थोड़ा अंदेशा हो गया, थोड़ा इस बात का उसे क्या बोलते हैं उसको, इस बात का थोड़ा वहम हो गया कि बच्चों ने चप्पलों के साथ कुछ किया है। और तीसरा क्वेश्चन आंसर है, सी थॉट दैट द चिल्ड्रन हैव गिवन द म्यूजिक मास्टर चप्पल टू द ओल्ड बैगर, और उसने सोचा कि बच्चों ने जो चप्पलें हैं म्यूजिक मास्टर की वो बूढ़े भिखारी को दे दी हैं। अब क्वेश्चन 5 देख लेते हैं एक बार। द म्यूजिक टीचर ट्राइड, सॉरी, ये वाले क्वेश्चन का आंसर हम देख रहे हैं। इसका क्वेश्चन नहीं है दैट म्यूजिक टीचर ट्राइड नॉट टू लुक हैप्पी बिकॉज, तो इसका आंसर था, क्वेश्चन था, व्हाई डिड द म्यूजिक टीचर ट्राई नॉट टू लुक हैप्पी? तो इसका आंसर है, द म्यूजिक टीचर ट्राइड नॉट टू लुक हैप्पी बिकॉज ही डिड नॉट वांट टू रिवील हिज, ये वांट है सॉरी, ठीक है, वांटेड नहीं है, वांट है। ही डिड नॉट वांट टू रिवील हिज हैप्पीनेस ऑफ गेटिंग न्यू चप्पल्स ऑफ गोपू मामा to others. He wanted to show that his own chappals were more expensive and branded one. वो ये दिखाना चाहता था कि उसकी खुद की चप्पलें बड़ी ब्रांडेड हैं, ठीक है। एक्चुअली ही वॉज वेरी हैप्पी आफ्टर गेटिंग गोपू मामा चप्पल, लेकिन वास्तव में वह बड़ा खुश था गोपू मामा की चप्पल पा करके। ऑन गेटिंग ए गिफ्ट ऑफ चप्पल द बैगर वेनिस्ड इन ए मिनट, वाई डिड ही इन सच अ हरी टू लीव? तो चप्पल का गिफ्ट मिलने के बाद में तो बैगर जो था वो 1 मिनट में गायब हो गया। वह इतनी जल्दी में क्यों था जाने की? तो इसका आंसर हो जाएगा, ऑन गेटिंग अ गिफ्ट ऑफ चप्पल्स द बैगर वेनिस्ड इन ए मिनट बिकॉज ही डिड नॉट वांटेड टू लूज द गिफ्ट ऑफ दो चप्पल्स, क्योंकि वह उन चप्पलों के उपहार को वैनिश नहीं करना चाहता था, खत्म नहीं करना चाहता था, खोना नहीं चाहता था। हिज फीट वर ब्लिस्टर्ड, उसके पैर ब्लिस्टर्ड हुए हुए थे, ब्योआई फटी हुई थी उनमें। एंड ही कुडंट हैव गॉट एनीथिंग बेटर फ्रॉम द हेड हाउस, और उसे उस घर से उससे अच्छा कुछ भी नहीं मिल सकता था। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, वॉकिंग टुवर्ड्स द किचन द मृदु एंड मीना रुक्कुमनी बिगन टू लाफ, व्हाट मेड हर लाफ? तो रुक्कुमनी किस बात पे हंसने लगी जब वो किचन की तरफ जा रही थी मृदु और मीना के साथ? तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। गोपू मामा ऑलवेज इन सच अ हरी टू थ्रो ऑफ हिज शूज एंड सॉक्स एंड गेट इनटू हिज चप्पल्स। गोपू मामा हमेशा बहुत जल्दबाजी में रहते थे बाहर से आने के बाद कि वो अपने जूते और अपने जो मोजे हैं उन्हें उतार फेंकें और अपनी चप्पलों में आ जाएं। तो रुक्कुमनी बिगन टू लाफ while thinking about the reaction of her husband after hearing this incident। तो रुक्कुमनी ने हंसना शुरू कर दिया यह सोच करके कि उसके पति का रिएक्शन क्या होगा जब वह इस इंसिडेंट को सुनेगा।
एंड वेन ही केम टू नो, और जब वह जानेगा, अबाउट दैट दे हैड गिवन हिज न्यू चप्पल्स टू द म्यूजिक मास्टर टीचर, तो कि उन्होंने उसकी नई चप्पलों को म्यूजिक टीचर को दे दिया है। चलिए जी, इस बात पे उन्हें हंसी आ गई थी। अब आपकी बात आती है, इफ़ यू ट्राई इफ़ यू टायर योर सेल्फ नाउ यू वॉन्ट बी एबल टू वर्क इन द इवनिंग। ये वर्किंग विद द लैंग्वेज है, ठीक है। इन्हें देख लीजिए बस एक बार, मैं आपके लिए रीड कर देता हूँ। सेकेंड, if you study regularly you'll be do well in the examination. If you work hard you will pass the examination in the first division. Fourth, if you are polite to people they'll also be polite to you. If you tease the dog it will bite you. ठीक है, ये सारे सेंटेंसेस हैं जो इफ से स्टार्ट होते हैं और फिर बाद में अलग अलग उसमें सेंटेंसेस जुड़े हैं। चलिए क्वेश्चन 2 है। हाँ, ये देख लीजिए आप लास्ट वाले। डू नॉट गो टू द थिएटर इफ़ यू डोंट वांट टू, he'll post your letter if you want him to, please use my pen if you want to, or he'll lend you his umbrella if you want him to, or my neighbor Ramesh will take you to the doctor if you want him to, and don't eat it if you don't want to। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। कमेंट if you have any problem or if you are satisfied, whether you are satisfied or not।